चलिए, आज की क्लास स्टार्ट 8 बजे। सबसे पहले खुद के लिए ताली। सभी लोग अपने लिए ताली बजाएंगे। पहला स्टेप, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना है तो खुद के लिए ताली। जो लोग ताली बजा पाए वो किस्मत अट्रैक्ट कर पाएंगे, और जो ये सोच रहे कि ताली बजाऊं कि नहीं बजाऊं वो कंफ्यूज में रहेंगे। इसीलिए पहला स्टेप मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी करो वो कमाल का करो। अभी मेरा क्या डायलॉग था? कमाल होता नहीं, कमाल करना पड़ता है। किस्मत होती नहीं, किस्मत बनानी पड़ती है। और किस्मत बनती किससे है? किस्मत, कर्म और माइंड से। तो हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले 90 दिन पैसे को लाइफ अट्रैक्ट करना। तो सब लोग अपना डिब्बा लाएंगे और सामने रखेंगे। मेरे हिसाब से सारे लोग अब पहला रूल जान ही गए कि 90 दिन हम क्लास की स्टार्टिंग करेंगे ताली के साथ, और वो नेकी का डब्बा हम अपने सामने लाएंगे। शुरू में हम पैसा ऐसे ही डाल रहे, मतलब अभी हम परफेक्ट नहीं बन रहे। परफेक्ट बनने के लिए हमने 7 7 दिन अलग अलग स्टेप पे दिया। तो पहले 7 दिन हमने क्या किया? सिर्फ पैसा डालना सीखा। अब अगले 7 दिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या अफर्मेशन जोड़े वो बोलना है। तो शुरू के 7 दिन कोई कुछ भी बोल सकता है, फिर 7 दिन में हम अपने वो जो शब्द है उन्हें सही करेंगे। तो अभी सब लोग थैंक यू पहले बोलेंगे, और जो भी अफर्मेशन बोलना है पैसे के बारे में वो बोलेंगे, और लास्ट में थैंक यू। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो ये पहला स्टेप हो गया। 8 बज के 2 मिनट। अब हमारे पास 3 मिनट का टाइम है। मैं हमेशा बोलता हूं, केटी जो 17 पॉइंट जिसमें जिंदगी सेटअप है, उसमें 9वां पॉइंट है बुक। और 17 तारीख को हम शो ले रहे हैं किस्मत बुक। अब मैंने भी ऑनलाइन बुक ऑर्डर की। अब मैंने 4 बुक का ऑर्डर किया, आई 3, क्योंकि एक बुक अराइवल नहीं थी। तो कभी भी लाइफ में अगर कम मिले तो गुस्सा नहीं होना। मैंने पूरा पैसा पे किया, 3 ही आया। और जो सबसे कीमती बुक थी वो नहीं आई, मतलब जिसका प्राइस अधिक था। हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं कभी भी अपने पास बैड क्या होता है मैं उसकी कभी भी सोचता नहीं, क्या मिल रहा है। इसीलिए मैंने बोला लाइफ प्रैक्टिस शो है। तो हम इस बुक को इसको खोलेंगे। अब आप देखो इसमें आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी चीज आती है उसको ऑब्जर्व करो। देखो कितनी अच्छी पैकिंग, क्योंकि हमें भी परफेक्ट बनना है चीजों को देखकर। कोई भी चीज मैंने क्या बोला, किताबी भाषा नहीं पढ़ाऊंगा, लाइव ऑब्जर्वेशन से मिलेगी। क्योंकि वो चीज आपको जो मिल रही है वो भगवान भेज रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आप तो खरीदे हो। भे, भेजने वाला अच्छी पैकिंग नहीं करता, वो भी तो हो सकता था। समझ में आ रही? तो हर चीज कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है। जैसे 4 किताब थी, 3 ही आई, भगवान की मर्जी थी। ऐसे ही अब हम इसको खोलेंगे। तो अभी हमने क्या बोला, इसको अब हम खोल के देखेंगे इसमें है क्या। अभी हमने क्या बोला, सारा शो प्रैक्टिकल है। मतलब जो भी चीजें हम करेंगे वो सारी लाइफ करेंगे। अभी मैंने क्या बोला, मैं क्या बनना चाहता हूं? बिजनेसमैन। पर मेरा एक गोल क्या है, मैं आने वाले 2 साल में शेयर मार्केट में प्रॉफिट का बड़ा रिकॉर्ड बनाऊंगा। अब आप देखोगे, ऊपर प्लास्टिक का कवर, इसके अंदर फिर पैकेजिंग, ताकि चीजें खराब ना हो। और चारों तरफ से पैक। हमें भी ऐसे ही लाइफ को चारों तरफ से बेस्ट करना है। चारों तरफ बोले तो हर वो चीज, पैसा सब कुछ सोचना, हेल्थ भी सोचनी है, रिश्ते भी सोचने हैं, हर वो चीज करनी है जो हमारी लाइफ में हमारे सपने हैं। अब आप देखो, अगेन एक और पैकिंग, ऊपर प्लास्टिक गत्ता, और ये और प्लास्टिक का कवर, ताकि कोई चीज खराब ना हो। तो पैकिंग करने वाले ने गजब की पैकिंग की है। आप और हम क्या सोचते, अरे इतनी पैकिंग की है, वजन बढ़ जाएगा, चार्ज ज्यादा लग जाएंगे, पैकिंग कम करो। अपनी लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं ना, हमेशा हर चीज। हमें वैसा नहीं करना। हमें
जब ये शो चल रहा है प्रैक्टिकल, अब आप देखो, देखो किताबें अंदर क्या निकली, एक, दो, तीन और चार। किताबें चार ही निकली है। अब अगर मैं ऊपर का बिल देखकर गुस्सा करता, ऊपर के बिल में पैसा पूरा लिखा है लेकिन किताबों के नाम क्या लिखा है, सिर्फ तीन ठो, चार नहीं, अंदर क्या है, तो मैंने क्या बोला, मैं तो 90 दिन सेल्फ लव में हूं, मैं गुस्सा नहीं किया। अब आप देखो, बाहर लिखा था तीन किताबें, और मैंने क्लास स्टार्ट करते क्या बोला था, मैं चार ऑर्डर दिया, तीन आया और एक नहीं आया, मुझे गुस्सा नहीं आया। अब आप देखो, अंदर चार किताबें निकली, एक, दो, तीन और चार। अब चारों किताबों के नाम देखो, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, ये किताब मेरे पास थी, फिर भी मैंने ऑर्डर की। क्यों? अभी जहां मैं हूं वहां नहीं, यही वो पहली किताब थी जहां से मैंने शेयर एस्ट्रोलॉजी सीखी थी सबसे पहले। समझ में आ रही बात? जब मैं एस्ट्रोलॉजी की ABCD नहीं जानता था, स्टॉक मार्केट की एस्ट्रोलॉजी जानता था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी। क्यों? सिर्फ पैसा लगेगा, दोबारा मैं पढ़ सकता हूँ। समझ में आ गई बात? अगला, ऑप्शन ट्रेडिंग। अगला, शेयर बाजार की तेजी मंदी। अगला क्या, तेजी मंदी। अब ये देखोगे, ये 2023 की है जो बीत गया, और ये 2024-25, मैं पिछला भी लेता हूं। क्या पिछला जो किताब ने लिखा वो सही हुआ या गलत? चलिए, हम 2 मिनट लेट है, अब हमारा टाइम किसका है, सीमा जी का। सीमा जी, 2 मिनट आप कुछ भी बोल सकते हो जिससे सब लोग लर्न करें, सीखे। थैंक यू सो मच सर कि मुझे अ, मौका दिया। एक्चुअली कहीं से ना डिस्टरबेंस आ रही है, अगर वो अपना म्यूट कर लेंगे तो अच्छा होगा। आई थिंक, हाँ। तो मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। जो मैंने सीखा है, मैंने जो मेन बदलाव आया है मुझ पे भी, कि आप हमारी जो सोच है वो हमारा ये जिंदगी बदल देती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। और एक शब्द जो होता है, हम बहुत सी चीजों को काउंट करते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन जब हम अपने शब्दों को बदल देते हैं तो मतलब कि वो मिरेकल होते हैं, मैजिक होते हैं शब्दों से ही। तो जैसे मतलब कि मैंने सीखा है, मैंने अप्लाई भी करा है अपने ऊपर। बहुत पहले नेगेटिव बोलती थी चीजों को, किसी के बारे में बुरा बोल देनी, टोंट कर देना। लेकिन अब जो है, कुछ टाइम से जो है मैंने अपने ऊपर ये फॉलो किया है कि मैं जो है पॉजिटिव में आ गई हूँ। तो खुशियां भी बहुत आने लग गई हैं और बहुत सी चीजें मैं अट्रैक्ट करने लग गई हूँ। तो यहाँ से मेरे को ये पता लगा है कि हम चाहे कैसे भी हों, हमें अपनी सोच बदलनी है। सबसे पहले तो सोच पर काम करना है। जैसे कि अजीत सर भी कर रहे हैं, कि हम वो भी हमारी एक तरह से सोच ही बदल रहे हैं। कभी सोचा नहीं था ऐसे कि हाँ ऐसे बैठेंगे और ये सब चर्चा सुनूंगी और बैठूंगी, लेकिन सोच बदली तो यूनिवर्स भी हेल्प करता है। तो यूनिवर्स भी हमें जो है यहाँ भेजता है और ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं। और मेरा ये शुरू से ही रहा है, चाहे मैं कॉलेज में थी, टीचिंग में, कहीं पे भी रही हूँ, मेरे को ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिला है, जो ऐसे ही लोग मिले हैं कि यूनिवर्स ने बहुत हेल्प करी है। और अभी तक भी जो है ऐसा ही सब, जो एक तरह से यहाँ जो सब बैठे हैं सब फैमिली ही है। तो फैमिली भी सब ऐसी मिली है कि हमारी सोच अगर नेगेटिव जाने भी लगे तो हमें जो है, जो हमारे आसपास जो होते हैं वो हमें पकड़ कर जो है आगे ले जाते हैं। तो मेरे को जो है आप सबके बस यही चाहिए, साथ चाहिए आप सबका। और अजीत सर तो मतलब कि पता नहीं, देखो हमें कभी जानते नहीं कुछ नहीं, अचानक ही मिल गए और हमें पकड़ कर यहाँ तक ले आए हैं। तो थैंक यू सो मच है कि हम गिरने लगेंगे, वैसे तो गिरने नहीं देंगे कोई, तो गिरने लगेंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। तो अपनी सोच पर काम करना है। हम नेगेटिव भी सोच लेते हैं, सोचते हैं कई बार कि उन्होंने ऐसे करा वैसे करा। तो मेरे को अपनी अपनी सोच पर मैंने काम किया है, तो मैं यहाँ तक आज बैठी हूँ और आप सबके सामने मैं कुछ बोल पा रही हूँ। तो थैंक यू। और सर ने तो, अजीत सर ने जो भजन जो लेखा जोखा वाला है वो तो इतनी बार सुनते हैं, इतनी बार सुनते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे से अब क्लैरिटी आने लग गई है।
तो वो तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, तो धन्यवाद सीमा मैडम। अभी हमने क्या बोला, मैं पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, ये गाना मैं लगभग 7 महीने से सुन रहा था। अब उस क्लास में निशा मैडम की गया, तो सीमा जी ने इस गाने की जिक्र की, तो गणेशा एडवाइस किया कि देख ये गाने पे मेहनत करना है, और उसके बाद उस गाने को मैंने सार बना लिया। तो अभी हमने क्या बोला, हर इंसान कुछ सिखाता है, तो सीमा जी से हमने फीलिंग सीखी। तो हर इंसान में कुछ खासियत है, बस हम क्या होते हैं उस खासियत को देख नहीं पाते। इसीलिए मैं बोलता हूं, पहली बार जज कभी किसी को मत करो। अगर आपको वो चीज किसी में दिख रही है, पहली बार कभी मत बोलो, दूसरी बार भी देखो, दूसरी बार भी दिखे, फिर तीसरी बार देखो। अगर चौथी बार दिख जाए ना, तो मान लो वो ऊपर वाले का इशारा है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, मैंने पहली बार भी सीमा जी में फीलिंग देखी, दूसरी बार भी देखी, तीसरी बार भी देखी, चौथी बार हुई, मैं सीधा बोल दिया, सीमा जी से फीलिंग सीखने को मिली। तो हर इंसान से मिलती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी आप रिएक्ट करो तो चौथी बार करो। जान जाओ पहली बार, बोलो मत, हो सकता है वो बनावटी हो। ऐसे ही लाइफ होगी। तो कभी भी लाइफ में आप पहले ऑब्जर्वेशन में जज मत बनो, दूसरा करो, तीसरा करो, अगर तीनों सेम आ जाए तो चौथे में बिल्कुल बिंदास कर लो, वो ऊपर वाले का इशारा है। इसीलिए मैं बोला, मैं शेर पकड़ता भी वैसे ही हूं। पहली बार मिस होता है, दूसरी बार मिस होता है, तीसरी बार मिस होता है, चौथी बार गणेशा बोलता है बेटा 3 बार जो सीखा वो अप्लाई कर दे। चलिए, अब अगला टाइम है किसका, प्रिया मैडम का। प्रिया जी है, प्रिया जी आके चली गई। चलिए, अब हमारा प्रीति मैडम का टाइम है। 1 मिनट प्रीति मैडम, हर क्लास में वीआईपी एंट्री। तो जैसे प्रीति मैडम ने पिछली बार क्या बोला था कि सुष्मिता जी में अच्छा दिखेगा, अभी मैंने क्या बोला, पहली बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार अगर हो तो फिर वो यूनिवर्स का इशारा। तो कभी भी आदमी क्या होता है, पहली बार रिएक्ट कर देता है, पहली बार कभी रिएक्ट मत करो, हो सकता है आपका रिएक्शन सही हो या गलत। चलिए प्रीति मैडम, 1 मिनट आपको बोनस मिला है हर क्लास में। नमस्ते सर। जितने हाँ चेहरे सर। हैं उनसे हाँ देखना है, जी। जितने चेहरे हैं उनसे देखना है और उनसे एक चीज सीखनी है। और एक ही आदमी को पकड़ सकते हो, चाहे आप बार बार पकड़ सकते हो सुष्मिता जी को भी, या बार बार यहाँ जितने लोग हैं उससे क्या पकड़ोगे। 1 मिनट में, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। जी। आपका टाइम स्टार्ट। हम्म, अभी तो मैं एक्चुअली बोलने कुछ और जा रही थी और आपने कोई बात नहीं। जैसे अभी सीमा जी का मैंने अभी सुना तो उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इतने सारे लोगों के बीच में एक्सेप्ट किया कि उनके अंदर जो कमियां थी वो उन्होंने चेंज की। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप अगर सबके सामने अपनी कमी को एक्सेप्ट करो। और उन्होंने जो बोला कि मुझे एक चीज अच्छी लगी और सीखने मिला कि गुरु हर किसी को नहीं बनाया जाता। अगर आप किसी को गुरु बनाते हो तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो जो बातें खुद बोल रहा है वो खुद फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज मुझे सीमा जी से सीखने मिली कि कैसे बिल्कुल गुरु सही। अभी बना मैंने क्या सकते। बोला, पहली थैंक बार यू। किसी को गुरु मत बनाओ, दूसरी बार किसी को गुरु मत बनाओ, तीसरी बार किसी को गुरु मत बनाओ। अगर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तीनों में गुरुपन दिखे तो चौथी बार बनाओ। पहली बार नहीं, रिस्पेक्ट दो लेकिन गुरु नहीं। समझ में आ रही बात। इसीलिए मैंने पहली लर्निंग यहाँ पे, जो मैंने 4 मिनट लिया था तो मैं पहले ही पढ़ा दिया। पहली लर्निंग आज की क्या थी, किताबें 3 आनी थी, ऊपर पुट्ठे में वही थी, 4 का ऑर्डर किया, गुस्सा नहीं आया। फिर कवरिंग कितनी मस्त थी, ऊपर प्लास्टिक, फिर अंदर गत्ता, फिर अंदर प्लास्टिक। ऐसे ही आप अपनी जिंदगी को जब सुपरस्टार बनाते हो तो अलग अलग लेयर से सेट करो। दूसरी लर्निंग क्या बताया मैंने, कि कोई भी चीज करते हो पहली बार कबूल मत करो, मानो, दूसरी बार भी देखो, तीसरी बार भी देखो, अगर 3 बार सेम हो तो चौथी बार समझ लो वो यूनिवर्स का इशारा है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, हर एक इंसान से सीखो। लर्निंग खत्म। अब हमारे पास Q&A आम, क्योंकि मैं क्या बोला, टाइम सारा सेट दूँ, तो मैंने प्रैक्टिकल लर्निंग सिखा दी। और पहली लर्निंग खुद के लिए ताली, जो हमेशा होनी चाहिए, बाकी हो या ना हो, बाकी फॉर्मेलिटीज है, बाकी स्टेप है। चलिए, अब हम Q&A स्टार्ट करेंगे। जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड राइज कर लेंगे।
आज सिर्फ 4 लोगों के Q&A होंगे। वो 4 लकी कौन होंगे मुझे नहीं पता। तो जिन्हें भी क्वेश्चन करने हैं, 8:15 हुआ है, 7 मिनट का टाइम है, 6 मिनट का। अगर किसी के क्वेश्चन है हैंड राइज कर लेंगे, हैंड राइज। टाइम ओवर। सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर के बाद हम क्लास खत्म कर देंगे। वैभव जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, मैं वैभव। जी। हाँ सर, आपने वो राहु के रिलेटेड जो शेयर बताए थे, तो इंडस पावर। राहु बोले तो राहु बोले तो IT, टेक्नोलॉजी। राहु टेक्नोलॉजी। बोले तो मास्टरमाइंड, राहु बोले तो पावर, राहु बोले तो टेलीकॉम, राहु बोले तो हर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे आपका मोबाइल, राहु। इसीलिए मैंने एक उपाय बताया था, अगर आप अपना मोबाइल बदल सकते हो तो किस्मत आ जाएगी। मोबाइल बदलना आसान नहीं, हर महीने मोबाइल का कवर बदलो। अगर आप बदल सकते हो तो 50, 70, 100 रुपए में आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। इसीलिए मैंने बोला 12 महीने में मोबाइल कवर बदलोगे कितना पैसा लगेगा, एक कवर 100 रुपए का, मान लो एक कवर 200 रुपए का, मतलब आप 2000 रुपए में अपनी किस्मत बदल सकते हो। अगर आपको मास्टर माइंड बनना है, कितना आसान है, मोबाइल का कवर। ओके। समझ में ओके, आई थैंक बात। यू सर। और शेयर बाजार में राहु बोले तो IT। आईटी। 3-4 दिन पहले मैंने बोला था IT का बॉटम बन गया। आज मैंने क्या बोला, जुबलियन फूड और आइडिया का बॉटम बन गया, राहु। TCS का रिजल्ट आया, चलिए आपने अच्छा याद दिलाया, TCS का प्रॉफिट कितना। मैंने क्या बोला था, सब लोग गूगल में सर्च करके आएंगे, कितने लोगों ने सर्च किया। जो शेयर बाजार वाला है वो तो जानेगा ही TCS का प्रॉफिट कितना हुआ, जो शेयर बाजार में नहीं है वो तो जानेगा ही नहीं। बताओ कि कौन जाना, मैंने तो मैसेज तक करके बोला था। इसीलिए बोला ना, ये लाइव प्रैक्टिस है, किताबी भाषा नहीं होगी। चलिए जो भी आंसर दे सकता है वो दे सकता है। किसी ने गूगल ही नहीं किया, बताओ। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आएगा कैसे। सर मैं पूछा देखा था बट याद नहीं आ रहा है। 12,000 करोड़ के आसपास समथिंग था। इसीलिए मैंने क्या, किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं की। बारह हजार सर दो सौ चालीस करोड़ अच्छा। बारह सर हजार मैं दो रवि। सौ चालीस आठ सौ करोड़ चौंतीस करोड़ समझ में आ रही बात। तो 12,234 करोड़ आया। हम एक राउंड फिगर ले लेते 12,000 करोड़, ताकि हमारा माइंड याद रखे। एक्यूरेट अपन याद नहीं रख पाएंगे, अभी याद है, 2 महीने बाद मैं पूछूंगा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन 12,000 याद रहेगा क्योंकि वो राउंड फिगर है। अब 12,000 करोड़ को 12 जो आया है उसको 90 दिन में करो, क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट है। तो एक दिन का प्रॉफिट कितना आया बताओ, कैलकुलेटर में करो। 12,000 डिवाइडेड बाई 90, एक दिन का प्रॉफिट आया 133 करोड़। आप और हम अपनी पूरी जिंदगी में अगर 2 करोड़ भी कमा लेंगे ना, तो भी वाह वाह, सुपरस्टार, ये सो मनी का है। अब एक कंपनी एक दिन का 133 करोड़ कमा रही है, वो भी टैक्स देने के बाद, इतने इंप्लॉय की सैलरी देने के बाद, इतने ऑफिस का खर्चा देने के बाद, ये प्रॉफिट है, नॉट इनकम। समझ में आ रही बात। एक दिन का प्रॉफिट 133 करोड़। अब बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक दिन का 133 करोड़ कमा सकते हो। हम तो पूरी जिंदगी में अगर 2 करोड़ कमा लेना तो भी बड़े आदमी है। समझ में आ रही बात। इसीलिए मैंने बोला बड़ा सोचना इतना आसान नहीं, उसको कैच करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, आने वाले 10 साल में मेरा मेन गोल है खुद की कंपनी। कंपनी होगी तो प्रॉफिट रोज का भी आएगा, एवरेज। चलिए वैभव जी, आपने याद दिलाया, नहीं तो मैं भूल गया था कि आज ये भी टॉपिक पढ़ाना था। धन्यवाद, आपने जो पूछा राहु तो मुझे याद आ गया। चलिए सुष्मिता जी, अगला क्वेश्चन। डेली जो हम लोग को नोट जो डाल रहे 10 रुपए का, उसको मतलब जो 100 का गड्डी जो रखे है ना 1,000, उसी से निकालना है कि उसको अलग नो नो नो, रखना है या ये वो उपाय अभी बताया नहीं, वो गड्डी अलग है, कल बताएंगे। अच्छा। कल जब टाइम की अच्छा। लिमिट नहीं रहेगी तो बताऊंगा, क्योंकि मैं जब हाँ। बोलना शुरू करता हूँ ना तो टाइम नहीं रहता। हाँ। और गणेशा की एडवाइस है 22 मिनट तो 22 मिनट। अच्छा। आज आज सर मैं जो मैसेज दी थी उसका कल मतलब उसको बेटा को लाऊं क्या,
कल फ्री रहता है वो, नहीं तो फिर मंडे ट्यूसडे। अब मैं आप आपको बोलने बता से देता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी कुंडली बताने की अपॉइंटमेंट रहती है 1 साल पेंडिंग, इसलिए मैं हाँ, आंसर नहीं दे पाऊंगा। नितिन सर मुझे 11,000 फीस दिए, आज लगभग 9 महीने हो गए, मैं उनके बेटे की कुंडली नहीं बता पाया। क्या लिखा है वो सब पहले बता दिया। तो इसीलिए मैंने बोला मेरे सारे काम अपॉइंटमेंट पे होते हैं, और मेरा सारा अपॉइंटमेंट क्या है, बहुत लंबा चलता है। तो इसीलिए मैंने बोला मैं कुंडली बताने में 1 साल की वेटिंग चलती है, 1 साल। और वो भी 11,000 रुपये फीस डालने के बाद 1 साल। जरूरी नहीं कि 1 साल में नंबर आ जाएगा, वो मिनिमम पीरियड है। जैसे नितिन सर 11,000 डाले, जबकि वो हर महीना 35,000 फीस देते, तब भी वो 11,000 दिए, जबकि अभी तक उनका नंबर नहीं आया उनके बेटे का। जबकि उनके बेटे के बारे में सारी चीजें मैं पहले ही दिन बता दिया, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें बनती है, तो टाइम लगता है। तो बाकी मैंने आपको क्या बोला, आपका जो बच्चे का चेहरा वो आपने सब दिखाया कर ना, लियो। वो हाँ, जनवरी से हाँ, सुपरस्टार बनेगा। उसे ये बोलो हाँ, 12 महीने झेलने, तो 12 महीना हाँ, वेस्ट करे, हाँ, होने वाली कहानी बता दिया। हाँ। चलिए दिनेश जी अपना क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन का आंसर कल देंगे, क्यों 21 हो गए। जैसे मैं लिया था, बाकी जो गड्डी का था, गड्डी दे रही मैं इसको तो। अब जैसे जेब में तो मेरे पास पैसे थे, तो उसमें घर में अपने कहाँ रख दो ना। सॉरी मैं सुन नहीं पाया। जो गड्डी तो जैसे मैंने मिली थी वो लिया, पेटी पे अच्छी देखो वो लिया आपका बैंक क्वेश्चन में कल अपन। लिया जाएगा, 8:21 हो गए, आठ बज के ठीक है। बाईस मिनट पे करना है। तो कल हम जब Q&A की स्टार्ट करेंगे, तो आपके इस क्वेश्चन के साथ करेंगे और सुष्मिता जी के क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो कल ठीक हम है, धन्यवाद। मिलेंगे। कल का शो होगा 1 घंटा 12 मिनट, पूरा 3 घंटा नहीं होगा, 1 घंटा 12 मिनट, मतलब 60 और 12 मिनट। तो धन्यवाद, टाइम ओवर, धन्यवाद।